खातेगांव में भी लगातार कृषि कानून के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का 6वां दिन। मां नर्मदा तट नेमावर भगवान सिद्धनाथ भगवान के चरणों में मंगल कामना की। भारत सरकार के मंत्री, प्रदेश के मुखिया एवं मंत्रियों की सद्बुद्धि की कामना की। खातेगांव में चल रहे हैं अनिश्चित धरना प्रदर्शन में किसानों ने दुर्गा मंदिर में कन्या भोजन का आयोजन रखा, जिसके लिए किसान सुबह मां नर्मदा से कांवड़ से जल लेकर पैदल खातेगांव आए। मां नर्मदा के पवित्र जल से खातेगांव में शिव जी का अभिषेक करके सरकार के मंत्रियों की सद्बुद्धि के लिए मां नर्मदा जी से कामना की। आज भारत सरकार के द्वारा जो तीनों कृषि कानून लेकर आए हैं, उस पर पूरे भारत का किसान आंदोलित है और सरकार की सद्बुद्धि के लिए हमने भी आज हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो 6 रोज से चल रहा है, वो भगवान सद्बुद्धि दे इनको, इसलिए हमने आज कन्या भंडारा रखा है और माँ भगवती के मंदिर में कन्याओं का भोजन किया गया है। और सरकार से हम आग्रह करते हैं कि जो ये कृषि प्रधान देश है, इसमें किसानों ने तन मन धन से आपकी सरकार बनाई है। राज्य सरकार ने किसानों के ऊपर जो अत्याचार ढाए हैं वो बहुत ही संबंधी है, बहुत वैसे हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। आज किसान 70 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर पड़ रहा है और भारत सरकार को एक सेकंड भी किसानों के हित में बोलने का या समझने के लिए उनके पास समय नहीं है। किसानों के साथ अत्याचार पे अत्याचार किया जा रहा है, वार्ता पे वार्ता की जा रही है, लेकिन किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में हम आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं किसानों से कि इस सरकार को अपना रोष व्यक्त जाहिर करें और आंदोलन करके इसकी सद्बुद्धि के लिए जगह जगह आंदोलन करके अपना विरोध प्रकट करें। पिछले 70 दिनों से देश का किसान आंदोलित है और देश का प्रत्येक किसान दिल्ली में चल रहे आंदोलन से जुड़ा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र का कि ये किसान बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन यहाँ से किसानों के खिलाफ आज नेमावर नाभि स्थल पर उपवास पर हमारे कुछ जो भाजपा के नेता हैं, वो आज किसानों के खिलाफ नेमावर में उपवास करने गए हैं। तो मैं पहले तो उन्हें कहना चाहता हूं कि ये किसान बाहुल्य क्षेत्र है, आप राजनीति से ऊपर उठकर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आइए और किसानों की जायज़ मांग में किसानों का सहयोग कीजिए। दूसरा, हमारा जो अगला कार्यक्रम है वो 6 तारीख को 12 से 3 के बीच में किसान महापंचायत और चक्का जाम का आयोजन रहेगा। मैं क्षेत्र के तमाम किसानों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस देश में चल रहे किसान आंदोलन को सफल बनाएं। आज मां शक्ति के परिसर में जो लक्ष्मी रूपी कन्याओं को कन्या भोजन करा रहा है पूरा किसान समाज, और मां से प्रार्थना कर रहा है कि मोदी जी को सद्बुद्धि दे, मोदी जी को ज्ञान प्राप्त कराएं, जिससे वो अहंकार का रास्ता छोड़कर किसानों के जो हित हैं उनका संरक्षण करें। आज पूरे किसान समाज ने 2014-2019 में प्रचंड वोट देकर उनको दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था और ये आशा और विश्वास के साथ बैठाया था कि वो किसान समाज की मांगों को मानेंगे, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी देंगे और जो चुनाव प्रचार में घूम घूम कर वो स्वामीनाथन आयोग लागू करने की बात कर रहे थे, उसके लिए कि किसानों ने वोट देकर भेजा था। किंतु आज वो जिस प्रकार किसानों के लिए दिल्ली के चारों तरफ घेराबंदी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं गृह युद्ध की स्थिति देश में उत्पन्न कर रहे हैं, पूरे आज विश्व में भारत के लोकतंत्र की छीछालेदर हो रही है। तो आज माँ से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको सद्बुद्धि दे, सद्मार्ग का पथ प्रदर्शित करें। माँ भगवती के दरबार में सरकार के इन 3 काले कानूनों की वजह से जो किसान परेशान है, दिल्ली में 2.5 महीने हो गए और 150 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। इसके कारण वो शहीद हुए किसानों की आत्मा की शांति के लिए आज सुबह माँ नर्मदा के तट पर स्नान किया। स्नान करके किसान यूनियन ने ये प्रण किया है कि उन दिगत आत्मा को शांति मिले, इसलिए कन्या भोजन का आयोजन रखा गया है और आने वाले समय के लिए इस आंदोलन को ऊर्जा प्रदान करे माँ भगवती। इसलिए माँ भगवती के दरबार में कन्या भोजन का आज कार्यक्रम रखा गया है और सरकार को सद्बुद्धि दे और आने वाले समय में किसानों के जो भी कानून बने उस कानून को किसानों से सोच समझकर पूछकर लागू किया जाए। जय भगवान।